जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो कटते जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे वाणी से गुरुपा की बेटी अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आंटी जी शेयर कर देना। संगत जी, मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान मेरे कमर पेट में दर्द होता था। गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया था कि तेरी वर्षों पुरानी जो बीमारी है वो ख़त्म कर रहा हूँ। संगत जी, मैं 3 दिन तक उठ नहीं पाती थी। पोंछा, झाड़ू, बर्तन में बड़ी मुझे मुश्किल होती थी। बस लगता था कि सोई रहूँ मैं, तो आँख ही नहीं खुलती थी। गुरुपा का जल प्रसाद लगातार मैंने लिया, मंत्र जाप किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलस भी नहीं है, ना आलस में लगातार पड़ी रहती हूँ। बहुत-बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और पहले संगत जी चल भी नहीं पाती थी और सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। आज अब मैं पहले दिन दुकान पर भी आकर बैठ जाती हूँ और जैसे गुरुपा आपने मेरा ये कष्ट काटा, आपकी और संगत का भी ऐसे ही कष्ट काट देना गुरुजी। उसका शुक्राना, आपका शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लव यू। गुरुपा जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। आपको प्यारी आंटी जी, शुक्राना, नमस्ते। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। अगला सत्संग हमें एक और संगत आंटी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कई बार अच्छे सपने नहीं आते। मैं जो अपनी लाइफ में नहीं चाहती कि ऐसा हो, वही सब मुझे सपने सपने में होता हुआ दिखता है, जिससे मैं घबरा जाती हूँ और मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। क्योंकि संगत जी, सभी बोलते हैं कि सुबह के समय जो सपना आता है वो सच होता है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे ऐसे सपने नहीं आए, जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती गुरुपा। तो संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरी ये अरदास नहीं सुनी, तो मैं रोने लग जाती और गुरुपा से बोलती कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कई दिनों बाद संगत जी, मेरी ये छोटी-सी अरदास गुरुपा ने सुन ली और मुझे वो सपना नहीं आया। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि कभी-कभी मैं उनको बहुत परेशान कर देती हूँ। तो गुरुजी, आप अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी, फिर गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि मैं तुझे सपने में दर्शन दूँगा पुत्र, तू रोया ना कर, तुझे रोता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। संगत जी, मुझे आज सपने में दिखाई दिया कि मैं घर के आंगन में कुर्सी पर बैठी हूँ और मेरे सिर के ऊपर से तितली आकर चली जाती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में तितली रूप में दर्शन दिए। आज मैं दिन में जब मौसम अच्छा था, तो मैं ऐसे ही बाहर बैठ गई, तभी एक तितली मुझे एक कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी। उसके बाद मुझे कहीं नज़र नहीं आई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और साथ में आज दिन में भी तितली के रूप में और मोर के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मुझे वो बुरा सपना फिर कभी ना आए और अपनी पागल बेटी को माफ़ कर दें। मुझे और अपनी प्यारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दें और अपनी संगत के अंग-संग बने रहें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हम सुनेंगे रोहित अंकल जी का, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कितनी मेहर करी है, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे। और मतलब हमें इतने कष्टों से बचाया, इतने ब्लैक मैजिक से बचाया, इतनी नेगेटिविटी से बचाया और इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाया। संगत जी, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी शिव जी भगवान हैं। संगत जी, अगर हमारे मन में कुछ भी हल्का सा भी डाउट आता ना, तो गुरुजी हमें प्रत्यक्ष रूप में वो बता देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे तो मुझे नारायण के रूप में मान, विष्णु भगवान जी के रूप में मान, कृष्ण भगवान जी के रूप में मान, वो सब मैं ही हूँ। मैं ही बजरंगबली हनुमान हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो परब्रह्म हूँ, मैं ही महाशिव हूँ। और सच में संगत जी,
गुरुजी ही महाशिव है और वो भोलेनाथ है। और संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कितनी मेहर करी है, कितनी मेहर करी है, और कितना गुरुजी हर एक सेकंड हमारा साथ देते हैं और हमें कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचा देते हैं, और हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली होती है उसे पहले ही काट देते हैं। उसे पहले ही हमें सत्संग सुना के या हमें किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हमें बचा लेते हैं, हमें हमारे कर्म कटवा देते हैं। संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे मेरा कोई काम था संगत जी, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, और मेरा कोई काम, मतलब अगर मुझे पैसा ना मुझे मिलता तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता। क्योंकि संगत जी इतनी प्रॉब्लम में था मैं, इतनी प्रॉब्लम में था, और मैंने गुरुजी को अरदास की, मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम करवा दीजिए, प्लीज़ मुझे पैसे का अरेंजमेंट करवा दीजिए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, संगत जी मैं इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेशन में आ गया मैंने ये कहा कि मैं गुरुजी को इतनी बार बोल रहा हूँ और गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो संगत जी मैं समझ गया कि गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं, गुरु जी बहुत हार्ड परीक्षा ले रहे हैं, और वो मुझे चेक कर रहे हैं, मुझे देखना चाहते हैं कि मैं डगमगा तो नहीं रहा, मेरा विश्वास तो नहीं कम हो रहा कहीं गुरु जी में। तो संगत जी आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत थी, और गुरुजी ने वो काम मेरा करवा दिया, मुझे ऐसी जगह से पैसा दिला दिया जहाँ से उम्मीद भी नहीं थी। और संगत जी, और मुझे इतना, मैं भावुक हो गया, इतना मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप ना होते तो हम क्या होता हमारा, कहाँ हम किस किस कूड़े में हम पड़े होते, क्या हमारी हालत होती, कहाँ हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते संगत जी, हम गुरुजी के बिना कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी हैं तो हमारी सांसें हैं, क्योंकि गुरुजी ने ये सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ गुरुजी का बनाया हुआ है, और गुरुजी ही एकमात्र वो परम शक्ति है, वो परब्रह्म है, वही महाशिव है। तो संगत जी हमें गुरुजी को सच्चे मन से और दिल से हमें गुरुजी का शुक्राना जरूर करना चाहिए, और इसको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक किसी काम होने पे शुक्राना करना है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने अगर अगर हमारे साथ गुरुजी ना होते ना संगत जी, तो शायद आज मैं तो अपनी बताता हूँ कि शायद मैं इस दुनिया में ना होता। मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से गुरुजी ने बचाया संगत जी, और मुझे गुरुजी ने कितनी बार कहा कि तेरा इतना बड़ा कष्ट काटता मैं, तेरी इतनी बड़ी बीमारी कटती संगत जी। और ये वाकई मेरे साथ हो रहा था, मेरे मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पेट में दिक्कत थी, मुझे काफ़ी दिक्कत थी संगत जी, और गुरुजी ने वो मुझे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद करवा के और सत्संग बड़े मंदिर बुला के मेरा वो कष्ट काटा, और मुझे बताया कि तेनू ब्लेस करता जा कल्याण हो गया तेरा, ते तेनू नवी लाइफ ब्लेस की ते संगत जी। और और संगत जी मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी हमें क्या, गुरुजी तो हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जो हमारे नज़दीकी होते हैं, उनको भी कैसे ब्लेस कर देते हैं संगत जी। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके छोटे भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, कोई उसको घर में प्रॉब्लम हो गई थी, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था उसका, और तो उस वो अपने पे उसका एक रहा नहीं कुछ भी, तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा, और उसने, तो क्या हुआ संगत जी, मेरे फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया कि तू जल्दी आ जा हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो संगत जी हम मैं सोच भी नहीं सकता था, और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि भाई ये बचेगा नहीं, मतलब इसने ऐसी दवाई पी है कि इसका कोई एंटीडोट है ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो लड़का ठीक हो गया 15 दिन में, 5 ही दिन आईसीयू में रहा, बाकी दिन वो ठीक हो गया और वो अपने घर चला गया ठीक ठाक हो गए।
तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पास अगले दिन मैसेज आया, गुरुजी ने मेरे को कहा कि जा तेरे दोस्त को भी ब्लेस करता मैं। तो ना संगत जी मैं हैरान रह गया, मैंने कहा गुरुजी आपने बचाया उसको। तो ना संगत जी मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें गुरुजी ने मेरे को सत्संग के माध्यम से भी बताया कि मैंने ही उसको ब्लेस किया और मैंने उसे बचाया, उसे नई लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि उसके 2 छोटी-छोटी बेटियां हैं संगत जी। और गुरुजी ने उसको भी ब्लेस कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि मुझे अगर तुम मान रहे हो तो तुम्हारे सबको जिसके साथ तुम रहते हो सबको मैं ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी गुरुजी का जबकि गुरुजी को मानो तो दिल से मानो और दिल से उनकी सेवा करो और दिल से उनकी पूजा करो। तो संगत जी ये नहीं है कि गुरुजी को कोई छप्पन भोग नहीं चाहिए, गुरुजी को कोई सज्जो सजावट नहीं चाहिए। आप अपने घर में अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हो, आधे घंटे का 1 घंटे का, जो आपको लगे, पर जो करना है वो दिल से करो। क्योंकि गुरुजी को सिर्फ सच्ची भक्ति और सच्चा प्यार चाहिए। संगत जी जैसे हम भी अगर ये देखें कि हम किसी से प्यार करते हैं या किसी को हम इतना मानते हैं और वो वो इंसान सिर्फ आपका फायदा उठा रहा हो, जब उसको काम हो तभी वो आपको याद कर रहा हो, तो हमें कितना दुख होता है। जब हमें पता लगे कि अरे तो मेरा यूज कर रहा था, तो कितना दुख होता है संगत जी। कि ऐसे ही संगत जी हम ये चाहते हैं कि बस गुरु जी हमारा बस सारे काम करते रहे और हम बस गुरु जी को सच्चा प्यार ना करें, गुरु जी की सच्ची भक्ति ना करें। तो संगत जी हमें गुरु जी के साथ 1 टू 1 कनेक्शन बनाना चाहिए, किसी को माध्यम नहीं बनाना चाहिए बीच में कि वो हमें गुरु जी से मिलवाएगा या वो हमें गुरु जी को बोलेगा, वो हमारी अरदास लगाएगा या लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और वो डायरेक्ट कनेक्शन जब बनेगा जब आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन और आपकी अंतरात्मा बिल्कुल साफ होगी, क्लियर होगी। अगर आप दिल से साफ नहीं होंगे, आप मन में ईर्ष्या, द्वेष अगर ये रखोगे और निंदा चुगली करोगे किसी की और मतलब अच्छे कर्म नहीं करोगे, और तो कभी हम गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे संगत जी। और गुरु जी माँ शिव है, गुरु जी भोलेनाथ है, गुरु जी ही वो एक पर ब्रह्म है जो हमें हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो वो परमात्मा है संगत जी। वो चाहे रात को सूरज उगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। वो उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव कर सकते हैं। बस वो हमारी भक्ति, हमारा सच्चा प्यार और हमारी हमारी सोच, हमारा मन देखते हैं संगत जी। और सबसे बड़ी और गुरुजी तो ये कहते हैं कि पहले अपना भांडा साफ करो, पहले अपनी अंतरात्मा को साफ करो और अपने विचार, अपना मन, अपना दिल साफ करो, तब तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, तभी मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। नहीं तो संगत जी गुरु जी तो ये कहते हैं भीड़ तो बहुत होती है, पर जेड़ी जो संगत है वो मुट्ठी भर संगत मेरी है जिन्हों मैं प्यार करदा। क्योंकि संगत जी भगवान को भी तो सच्चा प्यार चाहिए ना, और भगवान भगवान को भी तो प्योर सोल चाहिए ना। आत्मा सच्ची होगी, आत्मा साफ होगी, तो ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं संगत जी, नहीं तो नहीं हो सकते। चाहे आप डेली सत्संग कर लो, चाहे आप डेली 1000 बंदों का लंगर प्रसाद बना के और सत्संग कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। कितनी सजावट कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी आपको कभी नहीं मिलेंगे जब तक आपकी भक्ति, आपका सच्चा प्यार, प्रेम सच्चा नहीं होगा। और संगत जी गुरुजी ये भी कहते हैं कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका बच्चा है। आप अगर मैंने तुम्हें इन्हें तुम्हारी जिंदगी में दिया है तो कोई सोच समझ के दिया, पहले तुम इनकी सेवा करो, इनको अच्छे से इनका ख्याल रखो, फिर जाके तुम समाज सेवा करना। तो संगत जी माता पिता सबसे पहले, और माता पिता, पत्नी, बच्चे सबसे पहले है संगत जी। तो पहले हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ एक सच्चाई से और उनकी सेवा करनी चाहिए। यही गुरुजी इससे बहुत खुश हो जाते हैं और गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी
आप, मैं बता रहा हूँ, मृत्यु से भी वापस ले आते हैं गुरुजी। आप मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, बस उनके साथ आप सच्चे रहो। और कितने मिरेकल्स, कितने, मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी कि गुरुजी ने क्या क्या किया मेरे लिए। तो संगत जी, आज मैं इस दुनिया में हूँ, आज मैं अपने घर में अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ खुश हूँ, तो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से। नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या होता। संगत जी, गुरुजी ने वो चेहरे भी दिखा दिए जो हमारे मुंह पे मीठे बनते थे और पीछे से बहुत हमारा बुरा चाहते थे। उन्होंने ब्लैक मैजिक भी किया, नेगेटिविटी भेजी बहुत, पर गुरुजी ने सब काट दी और उनके चेहरे भी दिखाए। और जब सब कुछ दिखा दिया गुरुजी ने कि ऐसे ऐसे करा, इन्होंने ये करा, पर पुत्र तुम किसी ने बुरा नहीं कहना। वो कहते हैं कि तुमने किसी को बुरा नहीं कहना, कई बार तुम्हारे माड़े कर्म होते हैं वो आगे आ जाते हैं, पर मैं सब कटवा दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और संगत जी, गुरुजी हमें हर समय बचाते हैं, हर समय हमें ब्लेस करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ संगत जी, और मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 आज के दिन के लिए गुरु जी, इस जीवन के लिए गुरु जी, इस शरीर के लिए गुरु जी शुक्राना, इन सांसों के लिए शुक्राना गुरु जी, आपका नाम सिमरन करने की शक्ति दी है इसके लिए शुक्राना गुरु जी। हर संगत का भला हो, हर संगत को अपने जीवन का मकसद मिले, हर संगत के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। इसी अरदास के साथ आइए हम सब मिलके गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मुझे एक सत्संग मिला जिसमें मुझे कहा गया कि अमृत वेला अरदास करो, तो थोड़ी सी तो मुझे देर हो गई है, पर मैंने आज गुरु जी के मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दी। छोटा सा, बहुत छोटू सा मंदिर है मेरा, पर बहुत अच्छा लगा। अभी मैं गुरु जी के सामने जोत जला के बैठी हूँ, गुरु जी का नाम सिमरन किया, गुरु जी से बातें की, गुरु जी को प्रणाम किया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा छोटी 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 बहुत सारी हो जाती है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हमें याद रहती हैं। कल भी जब मैं वॉक पे गई, मुझे बहुत बहुत सारे कबूतर दिखे, बहुत 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 सारे, कभी नहीं दिखे थे इतने। मैं बड़ी खुश हो गई। जय गुरु जी। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते रहे, हमारी हिम्मत बढ़ाती रहे। हम मनुष्य तो बड़े कमजोर हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे करवाते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत बन पाए। गुरु जी ने हम पर इतनी मेहर की। गुरु जी की कृपा इसी तरह से संगत पर बनी रहे। हम सभी गुरु जी के चरणों में बैठे रहें, गुरु जी के शरण में रहें। गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाएं। मेरा छोटा बेटा भी बहुत आराम से, शांति से अपने हॉस्टल चला गया। मेरी आंखें आजकल से भी थोड़ी सी बेहतर है, फिर भी अभी मैं आंखें उठा के सामने देखने में मैं नहीं कर पाती हूँ, पर आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से जल्दी ही ये कष्ट भी हट जाएगा। कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, काफ़ी दूर है मेरे घर से। मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसे मैं अकेले चली जाती हूँ, पर अभी जिस तरह से आंखों में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है। पर मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि गुरु जी अगर मेरे साथ चलेंगे तो सब सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए होगा जो मेरी मदद कर देगा। और कल मुझे डॉक्टर साहब जो हैं उनसे अच्छी खबर मिलेगी।
बस दवाइयाँ मेरी आँखों को सूट कर जाएं और मेरी आँखों का कष्ट हट जाए गुरु जी। इसके लिए पहले ही आपको बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत खुश रहें, सभी के घर में अच्छी अच्छी खबरें आए, सभी संगत समृद्ध हो, सभी संगतों का शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट कटे। इसी अरदास के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।